हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्म्स नॉलेज पे। यहाँ पे आपको हर फॉर्म की नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है, जिससे आप बिना किसी मिस्टेक के घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से आसानी से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे VMOU यानी कि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कोर्सेज के फॉर्म फिलिंग के बारे में, जिसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट 1 जुलाई से हो गई थी, जिसकी लास्ट डेट अभी तक 25 अगस्त थी, पर अभी ये बढ़कर 15 सितंबर तक हो गई है। यहाँ पे आपको घर बैठे किसी भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स को किसी भी रेगुलर कोर्स के साथ करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये यूनिवर्सिटी आपको डिस्टेंस से कोई भी कोर्स करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। अब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के फॉर्म कैसे भरने हैं? जुलाई 2025 के सेशन के लिए। हाँ जी, ये फॉर्म स्टार्ट हुए हैं जुलाई 2025 के सेशन के लिए। मैं आपको बता दूं कि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी साल में 2 बार फॉर्म फिलिंग ओपन करती है, एक तो जनवरी के सेशन के लिए और एक जुलाई से के सेशन के लिए। तो अभी जुलाई के सेशन के लिए फॉर्म लाइव है। जो भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है वो यहाँ पे 15 सितंबर तक फॉर्म फिल कर सकता है। तो फॉर्म फिल कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप जानेंगे इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी की इंफॉर्मेटिव आगे की वीडियोस भी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल या लैपटॉप के होम स्क्रीन पे आपको आ जाना है और कोई भी क्रोम ब्राउजर या माइक्रोसॉफ्ट एज का ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप ब्राउजर ओपन करेंगे आपके सामने टाइप करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको लिखना है VMOU। यहाँ पर आप VMOU जैसे लिखते हैं, लिख के सर्च करेंगे, आपके सामने फर्स्ट यूनिवर्सिटी खुल जाएगी। जो फर्स्ट आपको लिंक खुलेगा इसी पे आपको क्लिक करना है। आप इस लिंक पर क्लिक करते ही वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको स्टूडेंट ई कॉर्नर पर क्लिक करना है। स्टूडेंट ई कॉर्नर पर क्लिक करते हैं आपको नीचे एडमिशन का ऑप्शन मिलेगा, फर्स्ट ईयर या फ्रेश एडमिशन का। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, जिसमें बता रखा है कि आपके फॉर्म्स लाइव हैं। यहाँ से आप अपने फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं भरने के बाद, और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट आपको दे रखी है 15 सितंबर की। तो जस्ट अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे फॉर्म भरने के लिए, और हमें ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और आई एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हम फॉर्म फिलिंग पर पहुंच जाएंगे। अब फॉर्म फिलिंग से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपकी DEB आईडी नहीं बनी हुई है तो आपको सबसे पहले DEB आईडी बनानी है इस लिंक पर क्लिक करके। DEB आईडी क्या होती है? जो भी ओपन यूनिवर्सिटी जैसे इग्नू है, वर्धमान है, इनकी एक DEB आईडी बनती है, जो कि आपको ABC आईडी से बनानी होती है। अगर आपके पास ABC आईडी नहीं है तो पहले आपको ABC आईडी बनानी होगी, उसके बाद ही आपकी DEB आईडी बन पाएगी। तो DEB आईडी बनाने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर लेंगे। जैसे हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे हम DEB की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। DEB की फुल फॉर्म आपको यहाँ पे दे रखी है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, जिसकी आईडी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ABC आईडी एंटर करेंगे। हमारा जो आधार में नाम है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद ईयर ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, ईयर ही करना है, पूरी डेट ऑफ बर्थ एंटर नहीं करनी है। जैसे कि अगर आपकी ईयर 2002 है तो आप 2002 यहाँ सिंपली एंटर कर देंगे। यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंसल्ट गिवन बाय में आपको सेल्फ सिलेक्ट कर लेना है। प्रोवाइडर नेम खुद का नाम लिखना है। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मोड आपको यहाँ पे UID, वोटर ID कार्ड या अदर ड्राइविंग लाइसेंस, पेन का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप जनरली आधार से ही अपना ऑथेंटिकेशन कर लेना। यहाँ UID चुनने के बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ रिलेशन में सेल्फ आ जाएगा, और प्लेस आप जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं वो आपका प्लेस यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आप कैप्चा डाल के जैसे ही एंटर करेंगे आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, जिसमें आपकी DEB आईडी के नंबर लिखे होंगे, या आपको एंटर के जस्ट नीचे इस जगह पे आपको अपने DEB आईडी के नंबर दिख जाएंगे। यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है और कहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है। अगर आप पहले फॉर्म आधा अधूरा फिल कर चुके हैं और आप बैक चले गए, यहाँ से निकल गए, तो दोबारा यहाँ आने के बाद आपको क्लिक हियर पर क्लिक हियर पर क्लिक करना है
और अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के जहां से फॉर्म छूटा है आपका वहीं से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। पर आप फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे डीबी आईडी डालनी है जो आपने अभी बनाई है। उसके बाद आपको एडमिशन सेशन में जुलाई 2025 ऑटोमेटिकली फिल मिलेगा। यहाँ से आप प्रोग्राम कोड सिलेक्ट करेंगे। अब कौन कौन सी प्रोग्राम है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोग्राम की डिटेल बता देता हूँ कि यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम है, बैचलर ऑफ आर्ट्स पार्ट 1, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, बैचलर इन लाइब्रेरी, बैचलर इन प्रोग्राम पास कोर्स साइंस का, बीएससी पास कोर्स, ये पीसीएम मतलब मैथ्स वालों के लिए, बीसीजेड मतलब बायो वालों के लिए, ये ज्योतिषी का सर्टिफिकेट, ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट ये महात्मा गांधी नरेगा मेट का सर्टिफिकेट है आपका, कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट है, कल्चर एंड टूरिज्म का सर्टिफिकेट, सारे के सारे आपके डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स हैं। नेक्स्ट के एमएससी प्रोग्राम्स क्या क्या हैं, इसके आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्थानी संस्कृत, सोशियोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड साइंस मैथमेटिक्स। अब आपको यहाँ पे फिजिक्स, जूलॉजी और बॉटनी इनके ऑप्शंस नहीं दिख रहे होंगे, बॉटनी और जूलॉजी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इनके एडमिशन साल में सिर्फ एक ही बार होते हैं, वो भी जनवरी वाले सेशन। तो यहाँ पे इसके एडमिशन नहीं होते हैं। अगर आपको इन कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो आपको जनवरी वाले सेशन में अप्लाई करना होगा। तो हम सिंपली अभी यहाँ पे मास्टर ऑफ साइंस मतलब मैथमेटिक्स का फॉर्म भर के बताने वाले हैं। यहाँ पे हम मैथमेटिक्स का जैसे ही कोर्स सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एमएससी मैथमेटिक्स लिखा आ जाएगा और यहाँ पे प्रोग्राम की फीस भी हमें शो करने लगेगी, जो कि इस प्रोग्राम के लिए 7,600 प्लस 100 रुपए चार्जेस है। नेक्स्ट यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हमारा लिखा हुआ आ जाएगा कि बीएससी हमें यहाँ पे चाहिए होती है। फिर उसके बाद हम यहाँ से एग्जामिनेशन सिटी चूज करेंगे। जो भी आपकी नियर बाय सिटीज है आप यहाँ से स्क्रॉल करके इसको चूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए सिटी चूज करनी होगी। एमएससी मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं होते, इसलिए हमारे पास ये चूज करने का ऑप्शन नहीं आया है। अगर आपके कोर्स में प्रैक्टिकल एग्जाम्स है, जो भी आप कोर्स चुनेंगे बीएससी डिप्लोमा कोर्स वगैरह, अगर उसमें प्रैक्टिकल है तो आप यहाँ से उसकी भी सिटी चूज कर सकते हैं। फिर हम रीजनल सेंटर चूज करेंगे, जो कि यहाँ पे 6-7 रीजनल सेंटर है। अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर। इनमें से आपके जो पास पड़ता है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको स्टडी सेंटर सिलेक्ट करना है। जो भी आप रीजनल सेंटर सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर ही आपको स्टडी को सेंटर मिलेंगे। आप उसकी स्टडी सेंटर की डिटेल देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको स्टडी सेंटर की डिटेल दिख जाएगी। अगर मैंने यहाँ पे कोटा सिलेक्ट किया है तो मुझे यहाँ पे कोटा में जितने भी स्टडी सेंटर है उन सबकी डिटेल यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट आप यहाँ पे अपने बैंक डिटेल्स डालेंगे, आपके अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देंगे, बैंक नेम आप यहाँ पे डालेंगे और आईएफएससी यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे डालनी होगी, जैसे कि एप्लीकेंट का नाम या तो DEB-ID से अपने आप कलेक्ट कर लेगा या आपको मैन्युअली फिल करना होगा। यहाँ पे अपना नाम हिंदी में डालेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पे फादर्स नेम आपको डालना है, मदर्स नेम डालना है, आपको करस्पॉन्डिंग एड्रेस डालना है और ये आपको सही सही डालना है जहाँ पे प्रेजेंटली आप रह रहे हैं, क्योंकि आपके जो स्टडी मटेरियल्स हैं, बुक्स वगैरह, वो आपको इसी पते पर भेजी जाएगी। उसके बाद आप अपनी कंट्री डाल लेंगे, स्टेट चूज कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, सिटी चूज कर लेंगे, उसके बाद पिन कोड चूज कर लेंगे। यहाँ पे अपनी आपको ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जाम आप हिंदी मीडियम से तो हिंदी चूज करेंगे, इंग्लिश मीडियम से तो यहाँ पे इंग्लिश चूज कर लेंगे। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपनी कैटेगरी आप जनरल, EWS, ST, SC, OBC जिससे भी बिलोंग करते हो यहाँ पे चूज कर लेंगे। डोमेसाइल अगर आपका राजस्थान है तो राजस्थान चूज करेंगे, अदर स्टेट है तो यहाँ पे अदर स्टेट चूज कर लेंगे। नेशनलिटी आप इंडिया चूज कर लेंगे। उसके बाद आपकी अगर कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे टिक करेंगे, अदरवाइज को अनटिक रहने देंगे। यहाँ पे रिलीजन आप अपना चूज कर लेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी है। स्पेशल कैटेगरी अगर आपकी कोई विशेष श्रेणी है तो यहाँ से आप चूज कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस एम मैरिड हो, अनमैरिड हो, विधो, या आप जो भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आप एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप रेगुलर एम्प्लॉय है तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका इंस्टीट्यूट क्या है, किस इंस्टीट्यूट में आप अभी ज्वाइनिंग कर रखी है, आपने ज्वाइनिंग डेट क्या थी, ये आप अगर एम्प्लॉयड हैं तो फिल करेंगे, अदरवाइज को ब्लैंक छोड़ देंगे। एनुअल इनकम एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉयड है तो भरेंगे, अदरवाइज को ब्लैंक छोड़ देंगे। गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड टाइप
यहाँ पे आपको अपना आधार सेलेक्ट कर लेना है, अगर आधार है तो वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे उसके नंबर डालने हैं। उसके बाद आप डोमेसाइल ऑफ राजस्थान, राजस्थान की डोमेसाइल है तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। फैमिली एनुअल इनकम, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, अप टू 1 लाख, 1 लाख से 2.5 लाख, जो भी आपके एनुअल इनकम है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एबीसी आईडी डालनी है, या तो डीबीआईडी से अपने आप फेच कर लेगा, यहाँ आप यहाँ पे मैन्युअली फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एंटी रैगिंग रेफरेंस नंबर डालना है। अब ये कहाँ से मिलेगा आपको, इस फॉर्म में ये भी आपको अपलोड करना होगा, अपलोड भी करना होगा, और यहाँ पे रेफरेंस नंबर भी डालने हैं। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ से आप इस क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ से आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यही वेबसाइट खुलेगी। अब अभी आप वर्धमान यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करो तो यहाँ से यूनिवर्सिटी पे सेलेक्ट कर लेंगे। यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं आपके पास स्टूडेंट डिटेल मांगेगा, तो आप अपना नाम भर देंगे, मिडिल नेम, सरनेम, मोबाइल नंबर यहाँ से फिल कर देंगे, ईमेल आईडी, जेंडर, सिटी, स्टेट और नेशनलिटी चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको पेरेंट्स या गार्जियन की डिटेल देनी होगी। यहाँ पे कंप्लीट डिटेल भर के आप फिर यूनिवर्सिटी की डिटेल देनी होगी कि आपने आपकी यूनिवर्सिटी किस स्टेट में है। यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है आपको, कौन सी यूनिवर्सिटी, उसका वाइस चांसलर कौन है, अभी यूनिवर्सिटी की मोबाइल नंबर क्या है, लैंडलाइन नंबर क्या है, आप यहाँ पे कौन सा कोर्स कर रहे हो, यूजी, पीजी या डिप्लोमा, वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। कोर्स का नाम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपके क्लास में कितने स्टूडेंट है, कंपलसरी नहीं है, अगर आपको नहीं पता तो छोड़ देना है। यहाँ पे आपको करंट कौन सा ईयर है आपका वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपकी यूनिवर्सिटी का नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है वो से आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यूजीसी के रेगुलेशंस आपको यहाँ से ध्यान से पढ़ लेने हैं और उसको सबको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ से फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने से पहले आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, जैसे आपको कभी रैक किया गया है, अगर है तो यस, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। क्या आपने किसी को रैक किया है, अदरवाइज अगर किया है तो यस, अदरवाइज नो पे। यहाँ पे इस पे नो ही आएगा। और यहाँ पे आपको व्हाट इज द फोन नंबर ऑफ नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन। अब यहाँ पे जैसे आप इसको गूगल पे पेस्ट करेंगे आपको उसके हेल्पलाइन नंबर मिल जाएंगे, जिनको आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आप फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करते हैं आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर मिल जाएंगे। उन रेफरेंस नंबर को यहाँ पे डाल के ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के आप सबमिट करते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। उस फॉर्म को पे आपको प्रिंट निकलवा के और सेल्फ अटेस्टेड करके, मतलब साइन करके उस पर उसको भर के और फिर यहाँ पे अपलोड करना होगा आगे, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। पर फिलहाल तो आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालने और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। जिससे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे अपने आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर आप अब बैक जाते हो तो आपको सारी चीजें दोबारा फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इन रजिस्ट्रेशन नंबर से ही डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाओगे। मेरा यहाँ पे एमएससी मैथमेटिक्स का कोर्स है, तो मेरे इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं फर्स्ट ईयर सेमेस्टर में वो सब यहाँ पे शो कर रहा है, और सेकंड सेमेस्टर में भी शो कर रहा है। मतलब ईयर का कैलेंडर मुझे यहाँ पे शो कर रहा है कि मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में आने वाले हैं। अगर आपके इनके अलावा कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है तो वो यहाँ पे आपको लिस्ट चूज करने के लिए दी जाएगी। आप जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वो वहां से आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम की डिटेल भरनी होगी। अगर आप यूजी में प्रवेश लेना चाहते हो आपको यहाँ पे 12th की डिटेल्स भरनी है। अगर आप पीजी में प्रवेश लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे यूजी की डिटेल्स भरनी है। सबसे पहले आपने लास्ट कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया है, मतलब 8th, 10th, 12th, यूजी जो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कौन सी बोर्ड से, सीबीएसई, आरबीएसई या अदर यूनिवर्सिटी से किया है तो यूनिवर्सिटी, उत्तीर्ण वर्ष कौन सा ईयर ने आपने पास किया है, कौन सी डिवीजन आपकी बनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आपके कितने मार्क्स आए थे, टोटल मार्क्स क्या थे। उसके बाद परसेंटेज ये है तो आपने आप फेच कर लेगा। उसके बाद आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे अपने लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम में, वो यहाँ से आपको लिख देना है। उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ से आपको डालना है, नहीं है तो फिर यहाँ पे सब कुछ भर के आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जिससे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा। आपको अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, मैक्सिमम साइज 500 KB, इससे आप कम ही अपलोड कीजिएगा। सिग्नेचर अपलोड करने हैं 500 KB से कम के। उसके बाद आपको यहाँ से डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ अपलोड करना है, जो कि 10th की मार्कशीट है। आपकी 10th की मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है, पीडीएफ बना के 500 KB से कम में। उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट, मतलब आपकी जितनी भी मार्कशीट्स हैं 10th की, 12th की, अदर और आपने कोई डिप्लोमा कोर्स किया है या आपके डोमेसाइल जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको एक पीडीएफ बना के
एक जेरोक्स भी करवानी है उनकी, जेरोक्स करवा के साइन करके सेल्फ अटेस्टेड मांगा है उन्होंने ना, स्व प्रमाणित प्रति। तो सेल्फ अटेस्टेड करने जेरोक्स करवा के उन पे साइन करके फिर उनकी एक पीडीएफ बनानी है जो कि 2 MB से कम क्यों नहीं चाहिए। मैक्सिमम साइज कितना है, 2 MB, 2 MB से कम क्यों नहीं चाहिए, वो यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक की पासबुक की जेरोक्स निकलवानी है, साइन करनी है और पीडीएफ बना के 500 के स्कैन में अपलोड कर दिए। यहाँ पे आपने जो एंटी रैगिंग का फॉर्म निकाला था उसको आपको भर के साइन करके और यहाँ पे 500 के से कम में अपलोड करना है पीडीएफ फाइल में। ये सारे डॉक्यूमेंट जैसे ही आप अपलोड कर दोगे उसके बाद आपका प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा आपके पास, मतलब आप अपने फॉर्म को कम्प्लीटली देख सकते हो कि आपने कोई मिस्टेक की है या नहीं की है। जैसे ही आप अपने फॉर्म को कम्प्लीटली देख लोगे, नीचे आपके पास ऑप्शन मिलेगा कि आपको SLM चाहिए या नहीं चाहिए। SLM मतलब स्टडी मटेरियल। जो हार्ड बुक अगर आपको चाहिए होती है तो उसकी चार्जेस ज्यादा लगते हैं। अगर आप हार्ड बुक नहीं लेना चाहते मतलब आपको ओनली सॉफ्ट कॉपी चाहिए, मतलब ओनली पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, तो आपकी 15% फीस अपने आप कम हो जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप बुक्स घर पे मंगवाना चाहते हैं तो आपकी टोटल फीस लगती है, पर जैसे ही आप सॉफ्ट कॉपी लेते हैं, पीडीएफ लेते हैं, आपकी 15% फीस कम हो जाती है। ये सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी आपको आता है वहां पे जब आप रिव्यू देखते हैं। फिर आप नेक्स्ट पे नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा जिसपे आपको एप्लीकेशन फीस पेमेंट करनी है। आपकी जितनी भी फीस होगी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। नेक्स्ट आप पे नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस इंटरफेस पे पहुंच जाएंगे। यहाँ से आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट का ऑप्शन मिलता है जिसके चार्जेस आपको दे रखे हैं। यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं या वॉलेट से कर सकते हैं। जैसे आप अपना पेमेंट कंप्लीट करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको यहाँ पे दिए होंगे और ये दिखाएगा पेज कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुका है। यहाँ क्लिक करके आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जो मैंने फर्स्ट में आपको प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन दिखाया था वहां से भी आप अपना फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं इन रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल के। जैसे आप इन रजिस्ट्रेशन नंबर को डालेंगे आपके सामने ये वाला फॉर्म खुल के आ जाएगा। इस फॉर्म में साफ साफ लिखा है कि ये फॉर्म आप कहीं भी सबमिट नहीं करवाना है, आपको इस फॉर्म की पीडीएफ निकाल के अपने पास रख लेनी है। आप यहाँ से प्रिंट फॉर्म पर क्लिक करके अपना फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं और पीडीएफ यहाँ पे रख सकते हैं। ये साफ साफ क्या रखा है कि ये ऑनलाइन फॉर्म की हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय में जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ अपने पास रखनी है ताकि जरूरत पड़ने पर आप इसे दिखा सके और अपना एडमिशन कंफर्म कर सके। तो ये थी कंप्लीट जानकारी VMOU के जुलाई 2025 के यूजी और पीजी के एडमिशन की प्रोसेस के बारे में। अगर आपको इस एडमिशन प्रोसेस में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को ताकि ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए हमें भी दिल से मोटिवेशन मिल सके और ऐसी आपके लिए नई नई वीडियोस और फॉर्म फिलिंग हम आपके लिए लेके आ सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और फॉर्म के साथ। थैंक यू।